हरिद्वार के ब्रह्मपुरी रावली महदूद में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान चलाया। लंबे समय से ब्रह्मपुरी रावली महदूद में मेडिकल स्टोर के माध्यम से नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते आज ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की ओर से छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें मेडिकल स्टोर पर दवाओं के रखरखाव के साथ ही मेडिकल स्टोर में रखे जाने वाले फ्रिज के टेम्परेचर को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं जिनको एक निश्चित टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिसके लिए फ्रिज की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्यवाही को करते हुए मेडिकल स्टोर में रखे गए डस्टबिन में दवाइयों के रैपर को भी जांचा गया है, जिससे पता चल सके कि कौन कौन सी दवाइयां रैपर से बाहर निकालकर बेची जा रही हैं। क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा की जा रही छापेमारी की कार्यवाही की भनक लगते ही मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते कुछ मेडिकल संचालक मेडिकल स्टोर को बंद कर फरार हो गए हैं। इस दौरान ब्रह्मपुरी में एक मेडिकल स्टोर और दादोपुर में 2 मेडिकल स्टोर पर ताला भी लगाया गया। लगभग 10-12 मेडिकल स्टोर चेक किए हैं, रावली, महदूद, सलेमपुर और ये दादोपुर। यहाँ पे मोस्टली जो देखने को मिल रहा है, कई बार इन लोगों को बताने के बाद भी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो दवाइयों का जो स्टोरेज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रिज में अगर स्टोर की हैं दवाइयाँ तो उसको फ्रिज को जाते हुए घर जाते हुए बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम बिजली की बचत कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दवाई की स्टोरेज अगर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो उसी में टेम्परेचर पर मेंटेन रहनी चाहिए, अदरवाइज उसकी जो गुणवत्ता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो कस्टमर उस दवाई को ले रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए एक स्टोरेज, अच्छा स्टोरेज होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल स्टोर से मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा कुछ सैंपल भेजे जाते हैं और सैंपल फेल आते हैं। तो सैंपलों का फेल आने का एक मोस्ट रीज़न ये भी है कि दवाई का स्टोरेज अच्छा ना होने की वजह से जो है दवाइयाँ फेल आती हैं, उनका जो उसमें सॉल्ट होता है वो कम आता है और इसका खामियाजा जो है मैन्युफैक्चरर को झेलना पड़ता है और वजह मेन यही है। और उसके साथ साथ जो मेन जो नुकसान हो रहा है, पैसे की नुकसान हो रहा है, सेहत को नुकसान हो रहा है, वो आम जनता जो है उस चीज़ का खामियाजा वो भी भुगत रही है। तो मेरा जो है स्ट्रिक्टली जो है कई लोगों को अभी बोला गया है कि स्टोरेज अच्छा रखेंगे, अदरवाइज कई जो मेडिकल स्टोर है उनका स्टोरेज अच्छा नहीं था, तो मेरे द्वारा जो है उनकी दवाइयाँ डिस्ट्रक्शन के लिए उठाई गई हैं और लगातार सारे लोगों को यही निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप जो है स्टोरेज अच्छा करें, अदरवाइज जो है सारी दवाएं डिस्ट्रॉय की जाएंगी। 3 मेडिकल स्टोर मेरे द्वारा अभी बंद किए गए हैं, जिसमें से 2 मेडिकल स्टोर पे जो है लाइसेंस, इन लोगों का कहना है कि दुकान पे ये लोग बैठे रहते हैं किंतु लाइसेंस जो है दुकान पे डिस्प्ले नहीं करते हैं और ऐसे में जो है दुकान पे ना ही मालिक होता है ना फार्मासिस्ट होता है और कोई तीसरा पर्सन बैठा रहता है, तो वहाँ पर जो है दुकान को बंद कराना ही सबसे ज़रूरी होता है। और तीसरा जो है मेडिकल स्टोर जहाँ पर कि दवाइयों का रखरखाव सही नहीं था, इसके चलते जो है मैंने उसको बंद किया है कि एक मौका दिया जाता है सुधरने का। अगर किसी को बोला है कि आप अपना फ्रिज चेंज कीजिए तो अपना फ्रिज चेंज करेंगे। अगर वो इस तरीके की सुधार नहीं करते हैं तो लाइसेंस कैंसिल करने की मेरे द्वारा संस्तुति की जाती है। हरिद्वार से माय भारत के लिए केशव चौहान की रिपोर्ट।